तो बेसिकली पार्टनरशिप में अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपके साथ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप करवा रहा हूं। और मैं ना फ्लो में बोलता ही जाऊंगा, कहीं पे भी कोई भी डेटा कुछ भी कैसे भी आता ही जाएगा। एंड बिलीव मी, उस बेसिस पर आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, हम सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन अभी मैं एक फ्लो से बोलता ही जाऊंगा, बोलता ही जाऊंगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको नोट भी, जैसे कि मैं जब शेयर कर दूंगा तो इसको नोट भी कर लेना साथ में। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं ये आपका एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स का आएगा। और जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला था, एमसीक्यूज और 3 मार्कर इसमें ज्यादा आएंगे। ठीक है बच्चे, अगर छोटी छोटी बातें करें, आइए सबसे पहले। है। जो लास्ट का जो वाला पॉइंट समझाया था ना, वो वहाँ समझ नहीं आ रहा कौन था। सा? वो जो आपने कहा था कि इस पे वो नहीं होगा, याद नहीं आ रहा मुझे। बुक में से जो आपने समझाया था लास्ट पॉइंट, रिमेम्बर वाला था। कौन सा वाला? कैपिटल अकाउंट वाला था जो। ठीक है, एक बार दोबारा आना ही है सारा। ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा, मैं वो थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा कितने पार्टनर होने क्या होने चाहिए। हम लोग जर्नल एंट्री सीख रहे हैं और भर भर के जर्नल एंट्री अब हम डालेंगे। ठीक है, तो आप अगर चाहो ना तो साथ साथ लिखना भी चाहो तो साथ साथ भी लिख लो। ठीक है, क्योंकि मैं चीजें लिखता जाऊंगा, मेरे दिमाग में जो आता जा रहा है मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, कि एक हेडिंग डाल लेना पहले, बेसिक जर्नल एंट्रीज। ठीक है ना, जर्नल एंट्रीज सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, आइए। ये हमने लास्ट क्लास में भी करा था, बट मुझे स्टार्ट ऐसे ही करना पसंद आता है। ए ने कैपिटल डाला 1 लाख का। ठीक है, क्या आप मुझे फर्म की बुक्स में जर्नल एंट्री बता सकते हैं? बैंक टू बेस कैपिटल। बैंक टू एस कैपिटल, 1 लाख, 1 लाख। और अगर चाहिए 1 लाख रुपए ऐसे लाया होता है, या ये फर्नीचर लाया होता है, या ये प्लांट मशीन लाया होता, तो मैं उसको डेबिट कर देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में देखा था वो। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, मेरे को जो मन कर रहा होगा मैं वो एंट्रियां डाल रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक है, फर्म जो है वो ए को, एक बार कनेक्टेड रहिएगा, बहुत सारी बातें लेवल अप एकदम से हो जाएगा। ठीक है, रूट से पकड़ के पूरा। फर्म जो है वो सैलरी दे रहा है, फर्म जो है वो आईओसी दे रहा है, फर्म जो है वो कमीशन दे रहा है। किसको दे रहा है? ए को। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो सारी चीजें हैं, क्या ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? एप्रोप्रिएशन। ठीक है, सो दिस इज, वी विल राइट, दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट लेट मी अपडेट यू, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये चार्ज है, तो ये चार्ज है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात है। बट ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें क्वेश्चन बोल देगा नहीं, देना है तो देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, देना है तो देना है, तो वो भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये, अभी मैं इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोल रहा हूं। ठीक है, और चलो यहीं पे ही मैं चार्ज के एंगल से भी क्या एंट्री होती है वो भी बता दूंगा, एक कोई। ठीक है, वो हम तब मानेंगे सिर्फ जब क्वेश्चन बोलेगा। और मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 70 क्वेश्चन की स्क्रीनिंग करके आप जहां पे अटकोगे वो बात राइट टाइम पे बोल रहा हूं। तो आप मेरी कोई भी बात को ये मत सोचना है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, सारा वो 70 क्वेश्चन की स्क्रीनिंग के बेसिस पे बोल रहा हूं मैं आपको। एनीवेज, मुद्दे की बात ये है, ये फॉर्म अभी की एंट्री डालेगा, बताएंगे बच्चे? इज कैपिटल टू सैलरी, एग्जैक्टली, वाईओसी टू कमीशन। तो बेसिकली एंट्री होगी एस कैपिटल डेबिट, आई एम सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है, एस कैपिटल डेबिट नहीं होगा ना, मैं तो उसको दूंगा तो बढ़ेगा ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक बार पहले सैलरी की बात करूं, सर सैलरी डेबिट कर दोगे? हाँ बेटे कर दो। चलो आईओसी भी कर दो, चलो कमीशन भी कर दो, डेबिट हो जाएगा। और किसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बच्चे? एस कैपिटल। और बस एक चीज समझना कि जब ये हो जाता है ना बच्चे,
तो मैं सैलरी आईयूसी कमीशन को किधर ट्रांसफर कर दूंगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी आईयूसी कमीशन। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं इसको यहां पे इसलिए कर रहा हूं, वाई? बिकॉज दिस इज, ये सारे के सारे खर्चे क्या है? दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्लियर है? आप कहीं ना कहीं देखोगे कि ये सैलरी और ये कट गया, और ले दे के क्या इंपैक्ट रह गया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल। अब आप एक काम करो, 2 पेज छोड़ दो और साथ साथ पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी अपडेट कर देंगे, ठीक है? 2 पेज छोड़ दो, हो सकता है 3 पेज भी छोड़ दो, चाहे ज्यादा पेज छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। 3 पेज छोड़ दीजिए, और आइए जरा हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को भी अपडेट कर दे साथ साथ। क्या आप मुझे बता सकते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन फर्म बनाता है या नहीं बनाता है? किसके बाद बनाता है ये? इफ आई टेल यू, जो पार्टनरशिप फर्म होता है बच्चे, वो सबसे पहले, जैसे आपने 11वीं क्लास में देखा था ना, सबसे पहले क्या बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बनता है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एंड इफ आई से, तो सर फिर यहां पे कौन से खर्चे होते हैं सर जी? कहने से यहां पे वो खर्चे होते हैं जो भी चार्ज ऑन प्रॉफिट्स होते हैं। जो भी चार्ज ऑन प्रॉफिट है, सीधी सी बात है, वो इधर दिखते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो भी आउटसाइडर को देते हैं वो चार्ज है। मैं एड्यूजन अगर फर्म चला रहा हूं, तो मुझे रेंट देना है, सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, ये सब एप्रोप्रिएशन में जाएगा या पीएनएल के अंदर, ट्रेडिंग पीएनएल में? ट्रेडिंग पीएनएल में। ठीक है, वाई? बिकॉज दैट्स चार्ज ऑन प्रॉफिट। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं एक चीज ऐसी होती है जो हम पार्टनर को देते हैं और उसको चार्ज बोला जाता है? क्या होता था? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वो इसीलिए नीचे नहीं जाएगा, वो पीएनएल में ही जाता है। उसकी प्रेजेंटेशन भी कैसे जाएगी मैं बताऊंगा, लेकिन आप यहां पे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज शोन इन पीएनएल अकाउंट। एंड अब आपकी बात, मैं पूरी गहरी सारी बातें करूंगा। आप ये कह सकते हैं अगर किसी को रेंट भी दे रहे हो, रेंट टू पार्टनर, ठीक है, आज देखेंगे रेंट टू पार्टनर भी क्या हो जाएगा बच्चे? चार्ज हो जाएगा। वो पीने में जाएगा। सिंपल सी बात है, जो भी चार्ज होता है पीएनएल, मतलब जो देना ही देना है, तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, वो सारा पीएनएल में जाता है। समझ रहे? तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, 6% दिया जाता है, नहीं जाएगा। रेंट टू पार्टनर आज देख लेंगे हम अभी, यही जाएगा। क्यों बोल रहा हूं आपको? आपने अभी अभी सिर्फ एक छोटी सी चीज करी थी। अच्छा, अब एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे हिसाब से पीएनएल से क्या निकलता है आपका? नेट प्रॉफिट। तो आपका जो शुरुआत होता है बच्चे, वो कहां से होता है? बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है? और हमने क्या एंट्री डाली थी, अब याद करो। कमीशन, सैलरी और आईओसी। हाँ, अगर तुम देखोगे, वैसे अगर मैं बोलूं, तो सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन की पोस्टिंग तो ये बनती है टू सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं, अरे सर ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऐसे देख लो ना एंट्री, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, दोनों ऑल्टरनेटिव सही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, आप ऐसे लिखो, टू एस कैपिटल। बी का नाम मैं खुद से डाल दिया कि भाई दोनों का होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, आप ना यहाँ पे ऐसे इनको जो भी दिया है, सैलरी दिया है, वो दोनों डाल दोगे, और बाहर आपका क्या आ जाएगा? ठीक है ना? ये लिखना जरूरी है, क्योंकि वरना सैलरी होगा, आईओसी होगा, अलग अलग लिखोगे तो, ठीक है, तो इसलिए तो सैलरी इधर आता है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कहने से ये डेबिट साइड है, वो क्रेडिट साइड है। तो सिंपल सी बात है, मैं डेबिट साइड पे खर्चे लिख रहा हूं,
ठीक है, फर्म के पास प्रॉफिट है, उसमें से इतना उसने पे कर दिया तो खर्चा है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बोलूं इन सभी बातों से कंक्लूड करके, तो अगर मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन को, अगर मैं बोलूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट कब होता है? जब भी एक्सपेंस, एंड लेट मी टेल यू मोर स्पेसिफिकली, एक्सपेंस टुवर्ड्स पार्टनर। ना तो भाई सैलरी होगा तो पीएनएल पे बात ही नहीं आएगी ना। हाँ, ठीक है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होने का क्या मतलब है? खर्चा है या इनकम? इनकम। सो दैट्स इनकम। और आपको इनकम किससे मिल रही होगी? सेल करके? नहीं, इनकम फ्रॉम पार्टनर। क्या मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि पीएनएल एवरेज क्रेडिट का होता है? जब पे कंपनी उसको पे कर देती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईयूडी। ठीक है, तो एक लौता ही एग्जांपल यहाँ पर बनता है कि भाई आईयूडी जो होता है उसमें तो इनकम होती है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारा सैलरी, रेंट, कमीशन उस टाइम में तो डेबिट ही होते हैं। समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है जी। पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब आपने इस एंट्री को इंटैक्ट रखिएगा। ठीक है, दो एंट्री डाली थी हमने। सपोज करो कि क्वेश्चन आए और क्वेश्चन बोले पार्टनर को सैलरी देनी है। ठीक है, और क्वेश्चन बोले देनी है तो देनी है, चार्ज है। क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, बुक के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, आप रूट्स मत खराब करिएगा अपने। अभी तक मैंने क्या बोला था? पार्टनर को जो दे रहे हो क्या है ये? एप्रोप्रिएशन। अब मैं कह रहा हूं एज्यूम इफ इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो ना हो, देना है तो देना है, तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं है ना फर्म भाई, हर हर सिचुएशन की एंट्री होती है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैं सबसे पहले एंट्री क्या डालूंगा? फर्म सबसे पहले बोलेगा ओहो, सैलरी, आईओसी, कमीशन, जिसके बारे में भी बोला होगा, डेबिट। और क्रेडिट किसको कर दूंगा? एस कैपिटल। ठीक है बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं ये एंट्री तो सेम ही है? ऊपर भी मैंने यही करा था, यहां भी यही करा था। बस जब चार्ज हो जाता है ना, तो उसको हम कहाँ भेज देते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, नहीं पीएनएल में। बस इतना फर्क है। पहली एंट्री में कोई ऐसा कोई वो नहीं है, सेम है वो तो, लेकिन इसको भेजूंगा कहाँ पे? पीएनएल। अब ये वाला खर्चा पीएनएल में दिखेगा। ठीक है बच्चे, तो पीएनएल, एक बार वापस बताना क्या? देख भाई, सीधी सी बात है, अगर एप्रोप्रिएशन होता है ना, तो तूने सैलरी को बंद कैसे करा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू। अगर ये चार्ज है तो अब ये जो लेजर है बंद होगा, पर किसके थ्रू बंद होगा? पीएनएल। तो अभी तेरे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा टू सैलरी, कमीशन, आईओसी, पीएनएल अकाउंट। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, अगर यही फर्म थर्ड एंट्री, अगर यही फर्म थर्ड एंट्री क्या है? एक को नहीं, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा होता, एम्प्लॉय लिखा तो सैलरी की ही बात होगी। क्या अब आप मुझे एंट्री बता सकते हैं? अगर एम्प्लॉय को सैलरी देते, एम्प्लॉय को बिल्कुल। सैलरी टू एम्प्लॉय। मान लो सैलरी दे रहे हो 5 लाख रुपए की,
सैलरी 5 लाख टू, टू बैंक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और लंबा जिंदगी में तुमने जाना है, चलो ठीक है, मैं और लंबे के एंगल से बोलता हूँ। सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। फिर अगली एंट्री और अच्छे से दिखाने के लिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग टू बैंक। तो ले दे के आपने इन दोनों का नेट ऑफ एंट्री बताई थी। अब मुझे बताओ, सैलरी जो खर्चा है उसको तो भेजोगे ना भैया, किधर भेजोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन या पीएनएल? एग्जैक्टली, व्हाई? बिकॉज इट इज अ चार्ज। तो आप सबसे पहले समझिए कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन की कहानी थोड़ी ज्यादा फोकस पे चल रही है। जो चार्ज होता है उसको पीएनएल भेज देता है, जो एप्रोप्रिएशन होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चला जाता है। क्लियर है जी? क्लियर है? ओके। अच्छा, अब ऐसे सोचना कि फर्म ने मिस्टर ए को लोन दिया 8 लाख का। प्लीज, ये वो वाला पॉइंट नहीं है। फर्म हैज नॉट रिसीव्ड द लोन, फर्म हैज गिवन द लोन। A to sorry, bank to A, Mr. A. बैंक डेबिट नहीं होगा, फर्म पैसा दे रहा है। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, फ्लो को समझो, ये एरो इस तरफ है। Mr. A is loan to bank. एग्जैक्टली, एज लोन टू बैंक। समझ रहे? तो एंट्री क्या हुई पहले तो, एज लोन टू बैंक 8 lakhs, 8 लाख। बहुत अच्छी बात है। और ये जो एज लोन है ना, ये एसेट है बच्चे, एक तरीके से एडवांस है। ठीक है। नाउ लेट सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अगर तो कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं क्या मानूंगा? 6%। नहीं मानूंगा। क्यों? वो लोन जब लेते हैं तो होता है सिर्फ, हम्म। ठीक है, इस पे नहीं है वो। ठीक है, तो एक बार पहले लिखते हैं, नोट लिखो, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, नो नीड टू एज्यूम एनीथिंग। आप समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूं मैं ये? वो तो तब होता था जब लोन मिलता है, जब फर्म पे आता है, ये अलग चीज है। समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर annum, यानी कि ए को बोला भाई 6% तो दे दे, तो मुझे बताइए मैं क्या एंट्री डालूं? क्या मैं कह सकता हूँ पूरे साल का 8 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 48,000, 48,000। ठीक है, 48,000 फर्म के पास आ जाएंगे एज ना, बैंक डेबिट Bank to 48,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इनकम है बच्चे ये, मैंने आपको लोन दिया, आपसे ब्याज के मारा हूं, इनकम है, इनकम क्रेडिट करना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फिर कंबाइंड एंट्री नहीं बनती? है जी? कंबाइंड एंट्री। क्या बनेगी जैसे कि? एज कैपिटल। कैपिटल की बात ही नहीं आएगी, लोन की बात तेरी कैपिटल से दूर रख रहा हूँ मतलब एज लोन टू जब बैंक का जैसे है ना, तो मैं। ये उसमें कर दिया, जिस दिन तेरे को लोन दिया वो कर दिया, ब्याज तेरे को 1 साल बाद मिलना है, ब्याज साथ में थोड़ा ना मिल जाएगा। ये तो मैंने एंट्री तब डाली जब आज तेरे को पैसा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये एंट्री तो तब है जब आज तेरे को भी पैसा दिया, ब्याज तो साल भर बाद मिलेगा ना मेरे को। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात समझिए,
ताकि आपके दिमाग में, देखो मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बातें लिखी हुई हैं, कुछ चीजें आप रीड भी करेंगे तो वो होना चाहिए। ठीक है। अभी जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, सर कोई काम तो नहीं है मेरे से? पता नहीं अभी क्या वो हुआ। ऐसे वो बजा जा रहा था मार्केट। कोई भी नहीं है अभी। बजा अनुराग। मैं ना, वो बता हाँ बता के जाओ। ठीक। ठीक है। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है, जी। उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा ना मैं। हम्म। ठीक है। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट यूपीएन। टू पीएनएल 48,040। क्लियर है? हालांकि आप ये जो बैंक वाली एंट्री थी ना, इसको भी फैंसी कर सकते थे। पहले तुम ए को डेटर बनाते कि मिस्टर ए, तूने 48,000 देने, मिस्टर ए टू इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर मैं बैंक टू मिस्टर ए करता। समझ रहे हो? पर इतना तो अपना लेवल होना चाहिए कि अगर अब बुक के अंदर इसको इलेबोरेटेड एंट्री दिख रही है कुछ है, तो हम ड्रिल डाउन कर रहे हैं उस चीज को। क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छी बात है जी। कितने पॉइंट लिख लिए हमने? 4 आई। नहीं जी। अब नहीं, 4 हो गए। 4 ठीक है। चौथा ये वाला था, थर्ड हाँ। वाला सैलरी टू एम्प्लॉय वाला था। ठीक है। फिफ्थ देखिएगा, अब की बार समझना कि अब की बार ना मिस्टर ए ने, एरो को ध्यान से लिखना बच्चे। ठीक है। एरो इस तरफ जा रहा है। लोन गिवन बाय मिस्टर ए टू फर्म ₹10 lakhs। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये फर्म की एंट्री डालेगा? बैंक टू मिस्टर एलो। बैंक टू मिस्टर ए। हाँ बिल्कुल, एज लोन। ठीक है। बैंक टू एज लोन, कितने रुपए? 10 लाख। 10 लाख, पहली बात। अब अगर मैं आपको बोलूं कि नोट अगर दूं दैट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फिर हाँ, तो अगर आप समझो एक बार, तो ना एक एक्ट लग जाता है। कौन सा एक्ट? 1932। 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्योंकि अगर जो चीज पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी होती ना, तो आप समझो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज। सारे के सारे। वो अगर सैलरी के बारे में नहीं दिया, तो पार्टनरशिप डीड कहता है मत दो। ठीक है। प्रॉफिट के बारे में नहीं दिया, तो पार्टनर कहता है बराबर बांट दो। कमीशन कर रहे नहीं है, मत दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मत मत लो। ठीक है। तो वो सारी बातें कौन बताता था? दैट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जब भी होता था पार्टनरशिप इज साइलेंट, तो कौन सा एक्ट लगता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और वो ये कहता है कि 6% पर एनम इज टू बी गिवन। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज एप्रोप्रिएशन और चार्ज। दिस इज चार्ज। ठीक है। अब हम इस बार इसकी एंट्री डालते हैं। अच्छा जी, एंट्री क्या होगी सर? एंट्री ये होगी बेटे, क्या आप मुझे बता सकते हैं 6% 10 लाख का कितना हो जाएगा? 60,000। तो फर्म के लिए खर्चा है ये। ठीक है। तो फर्म क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000 डेबिट एक्सपेंस है ये। और किसके नाम पे? देखो, आप डालने को ना लोन अकाउंट में भी डाल सकते हो। लोन कितने का चल रहा है? 10 लाख का। मैं 60,000 करके 10 लाख 60,000 कर सकता हूं। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दोनों चीजें दिखा देता हूं। आप चाहो तो एज लोन लिख दो, आप चाहो तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिख दो। मुद्दे की बात यह है कि ये लायबिलिटी है, और मुद्दे की बात यह है कि एक्सपेंस है। और आखिरी बात यह है जी, जब आप पे करेंगे, तो सर क्या करेंगे? देख बेटे, अगर एज लोन चला रहा है तो एज लोन डेबिट कर दियो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग चला रहा है तो वो डेबिट कर दियो टू बैंक 60,000। और रही बात, अभी तक सर पेमेंट नहीं करी आपने, क्या अभी तक मैंने पेमेंट करी? अच्छा सॉरी, कर तो दी। एज लोन टू बैंक, सॉरी। ठीक है। ये वाली एंट्री, ये जो भी लाइबिलिटी बनाई,
पेमेंट कर दी तो कहाँ भेज दिया मैंने, टू बैंक कर दिया। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्या आपने इस एक्सपेंस को पीएनएल में भेजा अभी तक? नहीं नहीं। तो पीएनएल में भेज देते, क्या एंट्री होगी बताओ? सर, पेरेंट में ड्यू करते हैं भेजते हैं खर्चा है, जब तूने, ये तेरा एक्सपेंस है, Yeah. सारे एक्सपेंसेस और इनकम पीएनएल में जाए। is loan. पीएनएल, नहीं दोस्त, तू एज लोन नहीं, तू खर्चे को भेजता है, तो ये वाला लेजर जाएगा। Interest on loan. हाँ, पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ए लोन तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कभी पीएनएल में नहीं जाती। ठीक है, पीएनएल यानी कि 60,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड आप मुझे बता दीजिए, ऑब्वियसली अब आपको ही पता लग रहा होगा पीएनएल में इसलिए जा रहा है क्योंकि चार्ज है ना भैया। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? क्या अभी तक हमने कोई भी एंट्री ऐसी एप्रोप्रिएशन वाली एकदम करी? नहीं। सिर्फ एक ही, वही वो जो सैलरी वाली बात करी। अब मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, नहीं ठीक है, ड्राइंग्स की बात भी ऊपर करते हैं एक बार, पहले आ जाओ। ठीक है, आइए अब ये अगले पॉइंट पर आते हैं। तो मैंने आपके साथ लोन की बातें बातों बातों में सारी कर दी, क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे अब हमारे। ठीक है, छठा पॉइंट करते हैं ड्राइंग्स का बच्चे अब। ठीक है, फर्म है और मिस्टर ए जो है, हाँ ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, ड्राइंग्स के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा लंबी बात होती है। पहले एक बार पूरी बात सुन लो, फिर मतलब मैं अब आपके साथ इंटरेस्ट की बात तो मैंने आपसे करी थी आईओडी की, पर ड्राइंग्स की बात अभी ऐसी नहीं हुई थी लास्ट क्लास में भी। देखो बच्चे, ड्राइंग्स ना दो चीजों की हो सकती है। कैपिटल की एक होता है ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। और एक होता है ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल की एंट्री डिपेंड करता है तुम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मेथड कौन सा? जैसे कि अ, एक मेथड होता था फिक्स्ड कैपिटल। मैं ना इधर पूरा लिख देता हूं, आपको ये समझ आ रहा है, ये ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि ना तुम्हें ये ना लगे कि ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, और अगर तो तुम फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच फॉलो कर रहे हो, या फिर तुम कौन सा अप्रोच फॉलो फॉलो कर रहे होगे? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल फॉलो कर रहे हो, फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं? दो, दो। एक कैपिटल और एक करंट। और फ्लक्चुएटिंग में एक कैपिटल। कैपिटल, वो तो बहुत ही आसान है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आपने जो ड्राइंग्स करी है वो किस चीज की करी है? कैपिटल की। लेट सपोज ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल 1 लाख है। मैं क्या एंट्री डालूं कि अगर तुम्हारा फिक्स कैपिटल अप्रोच होता तो क्या एंट्री डालते? तो चार्ज हो जाएगा ना वो। चार्ज क्यों होगा? पहली बात, पहले तो सीधा ड्राइंग्स इज बैंक। नॉट एन एक्सपेंस। ड्राइंग्स पैसा, ये सब लगा हुआ, मैं कुछ घर ले गया, कोई खर्चा नहीं हो रहा। पैसा लाता हूं तो इनकम नहीं होती, लेके जा रहा है पार्टनर तो कोई खर्चा नहीं होता। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक बार, तो आप एंट्री क्या डालेंगे? एस कैपिटल टू बैंक। कितने रुपए मान लीजिए? 1 लाख, 1 लाख। ठीक है जी। और अगर आप अच्छा, ये चीज को थोड़ा तुम्हें एब्जॉर्ब करने में आराम से टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैपिटल विड्रॉ कर रहे थे ना तुम, ठोस, प्रॉफिट तो नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखो ना, ज्यादा दिमाग क्या लगाना है इसमें। अभी इतनी सी बात समझो ना, कैपिटल विड्रॉ देखो, एक होता है ठोस कैपिटल। जब मान लो मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा, मुझे पता है भाई मेरे को 200 चेयर चाहिए, तो पैसा डाला। 6 एसी चाहिए, 8 प्रोजेक्टर चाहिए, तो पैसा डाला। वो फिक्स कैपिटल है, ठोस कैपिटल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल क्या है? ठोस कैपिटल है, तो कैपिटल ही डेबिट और क्रेडिट होता है जिंदगी में। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग होता है बेटे, फ्लक्चुएटिंग में तो कंफ्यूजन ही नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में क्या कोई करंट अकाउंट होता है क्या? नहीं, एक ही होता है। तो यहां पे तो क्या होना है? एस कैपिटल टू, कहने का मतलब ये था, सर, पिछली बार एक बार दोबारा बता दोगे? हाँ,
देख सीधी सी बात है, ड्राइंग्स होता है, तू पैसा घर ले जा रहा है, हम्म, ठीक है। और अब ड्राइंग्स के अंदर क्या बाइफरकेशन होती है कि तू कैपिटल का ड्राइंग कर रहा है या तू प्रॉफिट का ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। हम्म, अगर तू कैपिटल का ड्राइंग कर रहा है हम्म, तो तू देख दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर ले, वो यही एंट्री है, एस कैपिटल टू बैंक। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा बहुत ही रिफाइंड और कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, बट ठोस बन रहा है, नहीं तो इसको इलैबोरेट कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं। देखो, समझो ना, ड्राइंग्स या तो कैपिटल का होता है या प्रॉफिट का होता है। आप सिर्फ कैपिटल पे रहो ना अभी, तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू बैंक, कैपिटल टू बैंक। कोई उसमें कोई साइन कोई लगी नहीं रही। अगर प्रॉफिट का हुआ तो मेरी बात ध्यान से सुनना, डिपेंड करता है आप फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं हम्म, ऐसा करते हैं। या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो कर। क्या आप बता सकते हैं क्या एंट्री होगी अगर आप प्रॉफिट्स विड्रॉ कर रहे हो? तो अगर मैं आपको बोलूं, अब मैं तुम्हें एकदम एंड पॉइंट पे ले जाऊंगा तो फंसूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम फिक्स कैपिटल कर रहे हो तो अब की बार कैपिटल कम नहीं होगा, प्रॉफिट है ना, तो कैपिटल नहीं होगा तो क्या होगा? करंट अकाउंट, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, Fees current account. एस करंट अकाउंट टू बैंक। प्रॉफिट होता है छोटा मोटा, ये थोड़ा बहुत पैसा ले जा रहा है, क्या दिक्कत है, कैपिटल को मत दिलाओ। और बेटे यहाँ बता दो फ्लक्चुएटिंग में, तुम अपनी सोच से बता दो चलो। Capital is like एग्जैक्टली exactly, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ना। इसमें तो क्या होता है, एस कैपिटल टू बैंक। इसमें तो फ्लक्चुएटिंग होता है प्रॉफिट में। ये तो अप्रोच है ना ओवरऑल। अच्छा। क्वेश्चन के अंदर वो जो बड़े वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें ही अप्रोच, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट के लिए अप्रोच है। ये तो अलग एक पैटर्न होता था ना कि तेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन फिक्स्ड पर है या फ्लक्चुएटिंग पर, ठीक है। ये थोड़ा सा कनेक्ट होगा तो मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं अब दोबारा से एक दो टेबल और बनवाता हूँ अभी। अभी मेरी मजबूरी है, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, मेरे को आपको इसकी एंट्री इलेबोरेटेड बतानी पड़ेगी अभी यहाँ पे। सर ये कॉम्प्लिकेट हो एज गया है, कैपिटल एक इस टेबल करंट में में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए। एज कैपिटल है इस करंट में। एस करंट, ठीक है। एस करंट को सीधा डेबिट करने की जगह ना तुम्हारी बुक में एक लंबा रास्ता ले रखा है। हम्म, और वो क्या ले रखा है कि ये काम करो, ड्राइंग्स डेबिट करो और अगली एंट्री डालो टू बैंक, और फिर अगली एंट्री डालो एस करंट टू ड्राइंग्स। मैंने जो आपको एक एंट्री में सिखाया वो आपको आपकी बुक में दो एंट्री दिखेगी। अब तो अरे भाई ड्राइंग तो सर ने भाई बताई नहीं, भाई ये क्या हो गया? तो ये समझो कि ये सिर्फ इस मेथड में है, यहां पे नहीं बोल रहा मैं कुछ, ठीक है। मैं बहुत सारे डेटा मैंने काफी क्रक्स करके कर दिया, मैं धीरे धीरे खोल भी दूंगा अभी चार्ट को, कोई बात नहीं। पर अब ये समझो एस करंट को ड्राइंग्स टू बैंक पर ये कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका क्या होगा, इसका होगा ड्राइंग्स टू बैंक, 1 लाख 1 लाख। और अब क्या करूंगा, एज कैपिटल, क्योंकि यहां पे तो कैपिटल ही होता है, टू ड्राइंग्स। देखो बात वही है, लेकिन बस क्या हो गया, उसी एंट्री को स्ट्रेच कर रखा है। और बेटे स्ट्रेच वाला बताना तो पड़ेगा, पेपर में कैसे भी घूम के आ गई बात, तो अपने को समझ तो आनी चाहिए। और मैं इसी पे रहूंगा अभी, टेंशन मत लो 10 मिनट, जब तक पूरा सही से समझ नहीं आएगा। लिख लिया?
लिख लिया? खत्म नहीं कर रहा हूं, हालांकि वैसे तो खत्म है ये वाला डेटा, पर आप एकदम से कंक्लूड कैसे करोगे वो नहीं हो पाएगा, तो मैं कैपिटल को भी साथ में चला रहा हूं पहले। ठीक है, यही इसी पैटर्न पे ही एक बार चलाएंगे और अच्छा टेबल और वो बना लेंगे। देखो भाई, आपको पता है आपका जो क्वेश्चन होगा ना, वो कैपिटल अकाउंट हमें बनाना होता है, बट आपने देखा है कि हमें देखना पड़ता है कि सर वो फिक्स्ड अप्रोच है या फ्लक्चुएटिंग, देखना ही पड़ता है। क्वेश्चन आता है, कैसे पता लगता है फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है, सोचो एक बार, अगर करंट दिया हुआ है तो करंट तो बनेगा तो बनेगा वो साथ में। फिक्स होगा ना, हाँ अगर जैसे फिक्स्ड होगा। करंट अकाउंट। हाँ, करंट है तो फिर करंट भी है और कैपिटल भी है, समझ गया? तो बेसिकली कैपिटल अप्रोच के अंदर सबसे पहले, अब मेथड मतलब ठीक है, सो दोनों डेटा को वो करेंगे, बस अब समझ लेना एटलीस्ट। ठीक है, दो अप्रोच होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स्ड के अंदर क्या बनता है बच्चे? दो अकाउंट बनते हैं। फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में क्या बनता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट। तो आप समझो कि एनालिसिस पॉइंट फ्लक्चुएटिंग में तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, पहली चीज। ठीक है जी, अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर तुम अब अपना फोकस करना है कि तुम्हारा क्वेश्चन ना, अ, तुम्हारा क्वेश्चन किस पे है, पहले आसान वाला करते हैं, फ्लक्चुएटिंग पे, यानी कि सिर्फ कैपिटल बन रहा है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है? कैपिटल। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अगर मान लो आपको ड्राइंग्स के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और वो है ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है जी, और दूसरा क्या हो सकता है? ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। इससे ज्यादा तो नहीं है ना ड्राइंग्स की बात? तो मैं ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट की एंट्री क्या डालूं सर? एस कैपिटल टू बैंक। एस कैपिटल टू बैंक। बस मैं अब आपको एक छोटी सी चीज बोलूंगा, फालतू की बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन बुक में लिखी है तो मुझे बोलना पड़ता है। जब भी प्रॉफिट हो ना, तो आप ना दो एंट्री कर देना बच्चे। एक, मतलब सुन ले एक बार, ड्राइंग्स टू बैंक 100 रुपये 100 रुपये, और फिर जो तू कह रहा था, एस कैपिटल टू ड्राइंग 100 रुपये 100 रुपये। बड़े क्वेश्चन में तुम्हें नहीं करोगे उधर, मैं एमसीक्यू के लिए कह रहा हूँ। एमसीक्यू में आ गया कि भाई प्रॉफिट की ड्राइंग है, तो भाई ड्राइंग डेबिट ना, वो बोल रहे हैं भाई, हालांकि ड्राइंग का अपना वजूद नहीं है कुछ। तुम देखोगे ड्राइंग्स डेबिट हुआ और ड्राइंग्स क्रेडिट हो गया, कुछ नहीं है, दम नहीं है लेजर के अंदर। ले दे के बाद तो भाई ये कैपिटल कम हो रहा है, तो घुमा रखी है बस बात को जबरदस्ती। ठीक है, पहले बताइए ये बात समझ आई? अच्छे से लिख दूं इसको? प्रॉफिट के लिए आपने दो एंट्री डाली, ड्राइंग्स टू बैंक, और दूसरी एंट्री डाली एस कैपिटल टू ड्राइंग्स 100 रुपये 100। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपको कह रहा हूं ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, अब क्या एंट्री डालूं? ये सिंपल है, एस कैपिटल टू बैंक। एस कैपिटल टू बैंक। एक ही एंट्री में काम हो जाएगा, एस कैपिटल टू। तुम ले दे के इम्पैक्ट देखोगे तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, फालतू की बात चल रही है बस। कितना पड़ेगा प्रॉफिट वाला? यार अब देख, इतना डिटेल पता होना चाहिए, पेपर में अगर आ रहा है ना, इतना नहीं। तेरे को कैपिटल में बाय कैप बाय ड्राइंग करिए ना, टू बैंक कर देगा या टू ड्राइंग लिख देगा, चल जाएगा। ठीक है ना? अब इधर आते हैं, फ्लक्चुएटिंग क्लियर है? देखो फ्लक्चुएटिंग में तो कोई डाउट ही नहीं था ना, कैपिटल होता तो हर बार कैपिटल को ही हिट देना था, और बस मैंने एक चीज क्या डाल दी, प्रॉफिट आ जाए तो ड्राइंग के थ्रू कर देना, कैपिटल है तो कैपिटल। क्लियर है? अब मैं आता हूं फिक्स्ड के अंदर। अब आपने जो, हाँ, अप्रोच कौन सी हमारी कैपिटल की? फिक्स्ड।
फिक्स कैपिटल में क्या होता है, एक कैपिटल भी होता है और एक करंट। और एक करंट भी होता है। ठीक है, और अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपने ड्राइंग्स किस चीज की करी है। वो हाँ, इसमें इसको इधर लिखूं और इधर लिखूं, कैसे लिखूंगा एक बार देखते हैं। अगर कैपिटल की ड्राइंग लिख दूंगा तो ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। ठीक है, और अब मैं आपको कह रहा हूं ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। पोस्ट कैपिटल निकाल दिया आपने, क्या एंट्री डालो, इसका एस कैपिटल टू बैंक, कैपिटल है तो कैपिटल निकलेगा भाई। एस कैपिटल टू बैंक, 100 रुपये, 100। और अगर ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट होता, अप्रोच कौन सी है हमारी, फिक्स कैपिटल, ठीक है ना। हालांकि मुझे ऐसे करना चाहिए, एक चीज अगर तो बोलूं, ये एरो वैरो की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों एक साथ ही हो रहे हैं टेक्निकली। ठीक है ना, फिक्स कैपिटल के अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि दो अकाउंट है, उसकी फर्दर सब डिविजन नहीं है ये। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ये मेथड है, समझ आ गया। ठीक है, तो मुझे बताओ ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, अरे सर प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया। इसका एक चीज, हाँ एक चीज समझो पहले ना, टू बैंक तो होगा ना, टू बैंक तो होगा ना भाई। अगर तेरे प्रॉफिट कम हो रहे हैं ना, तो करंट अकाउंट से कम करा ना, कैपिटल को क्यों छेड़ता है, करंट में जाना चाहिए। करंट में जाएगा। अगर तू कैपिटल निकालता तो मैं कैपिटल छेड़ रहा हूं, प्रॉफिट निकालेगा तो मैं कैपिटल को नहीं छेड़ूंगा, मैं किसको छेड़ूंगा, करंट अकाउंट। तो अब क्या कर रहे हैं इसको, करंट अकाउंट लिख सकता हूं मैं, लेकिन मैं इसको इलाबरेट कर दूंगा। क्या इलाबरेट करूंगा, पहले ड्राइंग, जो प्रॉफिट वाला जो झमेला होता है ना, पहले ड्राइंग लिखना पड़ता है उसको, और फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी, हाँ एस करंट टू ड्राइंग्स, 100 रुपये, 100 रुपये। कॉम्प्लिकेट हो गया क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड और वो भी घुसा दिया मैंने, सिर्फ अलग अलग करता तो और वो हो जाता, बट समझ आ गया। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम क्या मान रहे होते हैं, आई मीन फिक्स कैपिटल होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, सब कैपिटल में डालो रही। ठीक है, कोई जगह नहीं बची है इसमें तो मैं नीचे लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब आपको समझ आएगा, अब मैं केसेस बना दूंगा, सो दैट अब हम, अभी तो हमने चार्ट में कर दिया, अब एक बार मैं ऐसे कर देता हूँ। ऊपर आपने क्या लिखा था, जो लिखा था ड्राइंग्स, अच्छा ऐसे लिखा हुआ था बस, है ना। अब उसके नीचे ही आप ये सब बनाया, अब एक बार लिखते हैं सब समझने के बाद। ये फर्म है और ये है मिस्टर ए, और मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं ड्राइंग्स ऑफ ₹1 लाख एज आउट ऑफ कैपिटल, क्या आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हैं। मतलब elaborate करके बता रहा हूँ तो ड्राइंग्स टू बैंक। ना, नहीं, आराम से, अभी रुक जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ मिस्टर ए ने विड्रॉ कितना करा, एक 1 लाख रुपए। ये बात कंफर्म्ड है कि बैंक से जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली एस कैपिटल। चार्ट को रेफर करो एक बार, ठीक है, एस कैपिटल में ड्राइंग्स तब यूज, और तुमको अब वही वाली बात है, elaborate करके बताना है ना प्रॉफिट का। प्रॉफिट की ड्राइंग थोड़ा ना है ये, आउट ऑफ कैपिटल है, अच्छा
कहां पे आउट ऑफ कैपिटल में तो ड्राइंग वर्ड यूज करा, ठीक। समझ रहे? तो बेसिकली ये आउट ऑफ कैपिटल था। अगर यही मैं इसके साथ में ही लिख दूं, अगर ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता, अगर ये आउट ऑफ प्रॉफिट होता, ए ने विड्रॉ करा, तो एक बात तो तय है, जेब से तो टू बैंक की होना था 1 लाख। प्रॉफिट विड्रॉ करा, अब क्या डेबिट करूं? एज करंट नहीं, ड्राइंग। हम लोग का चल तो फ्लक्चुएटिंग रहा है ना, हाँ। ठीक है। ड्राइंग। ड्रॉइंग्स टू बैंक, बता रहे हैं दोबारा। निकल नहीं पाया उस टेबल से। तू सबसे पहले ये समझ, करंट वरेंट तो छोड़, वो तो छोड़ दे भी तू। तेरे को बस इतना पता लगता है कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल कम हो गया, कैपिटल कम हो गया तेरा, ये हाँ। कम हो गया। तेरा मन क्या करेगा यहाँ पे, अरे सर इतना दिमाग क्या लगवा रहे हो, कैपिटल कम करो ना सर, एस कैपिटल बस खत्म। लेकिन अब मैंने तेरे को ऊपर क्या बोला था मेरे भाई, प्रॉफिट होगा तो ए कैपिटल सीधा मत करियो, ड्राइंग कर दियो पहले। अच्छा, तो यही इसका तो बात लिखी थी वहां पे हमने। एज कैपिटल ड्राइंग कर। हाँ, स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला था भाई, प्रॉफिट हो मत लियो पंगा सीधा, पहले क्या लिख देना, ड्राइंग्स लिख देना। और उसके बाद इस ड्राइंग को वो जो तू कह रहा है वही कर दे, एस कैपिटल टू ड्राइंग, लेकिन इस तरीके से अलग अलग हो गई। चलिए मैंने वो बता देना, तो क्वेश्चन क्या था कि प्रॉफिट में है या नहीं है, प्रॉफिट से हटकर बात हो रही है, प्रॉफिट में बात हो रही आउट ऑफ प्रॉफिट है ना, तू विड्रॉ, सिंपल सी चीज है। है। अब लंबा खींच रही हो बात, ये वाला तो फिर करंट अकाउंट हो जाएगा ना। नहीं फ्लक्चुएटिंग चल रहा है पूरा, सिंपल रखा मैंने अभी, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो भी हमने एग्जाम्पल बनाया फ्लक्चुएटिंग है। तो आप समझ रहे हो, फ्लक्चुएटिंग में तो जो भी होता है मैं कैपिटल अकाउंट में ही इम्पैक्ट डालता हूं, उसमें तो करंट होता ही नहीं है। तो लिख लो फ्लक्चुएटिंग में ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना? अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, देखते हैं, मैं आपसे ही पूछूंगा, अब जो दूसरा मेथड है ना, अब जो मेथड है वो कौन सा है, फिक्स कैपिटल। और मैं बस आपको इनपुट दूंगा, अब की बार दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल और एक बनेगा करंट। अब मैं आपको कह रहा हूं, ये फर्म है, ये मिस्टर ए है, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल 1 लाख, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट्स 70,000। आपने डालनी है जर्नल एंट्री, है दो सिचुएशन की, आराम से करिएगा। मैं बोल देता हूं, चलो छोड़ो, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। अरे सर एक बात तो तय है ना सर, जेब से पैसा तो फर्म के जा रहा है ना। अब मुझे बताओ भाई, उसने अपना असल माइनस कर दिया भाई, तो क्या डेबिट करूं मैं, एस कैपिटल, सिंपल। ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, ओहो यहां झमेला आता है। लेकिन एक बात तो तय है, टू बैंक तो होगा होगा। अब आप मुझे बताइए मैं डेबिट क्या करूं, ड्राइंग्स, गुड। और इस ड्राइंग्स को कहां भिड़वा दूं, एज का एज का रेंट, एज का एस करंट, ठीक है। इस ड्राइंग को मैं एज करंट अकाउंट में, टू ड्राइंग्स 1 लाख और क्लियर है? करंट में तो फिर 70,000 आएगा ना प्रॉफिट से। हाँ सॉरी, पूरा का पूरा ये 70,000 की वैल्यूज थी।
70,000, 70,000, 70,000, 70,000। तो ये क्लियर है। अब मेरे हिसाब से जितना तुमने डेटा लिया है अभी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को वैसे ही छोड़ते हैं अभी, पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या चीज है, और मैं तुम्हें उस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस और वो दूंगा। तो आइए एक बार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हम्म। अच्छा दोस्तों ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, अमर करण चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। मुझे बताओ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कौन सा एक्ट लग जाता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोल सकते हो 1932। और वो क्या कह रहे हैं, अमर हैज इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर एंड आस्क्ड फॉर आईयूसी एट द रेट ऑफ 10%, बट करण एंड चारू डू नॉट एग्री। अब मुझे बताइए, अमर कह रहे हैं भाई मैंने कैपिटल ज्यादा डाला है, आईयूसी दो, क्या मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर इतना होता तो पार्टनरशिप लिखवा लेता। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड, देयरफॉर अमर विल नॉट बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सेकंड पॉइंट, करंट डिनोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस। करंट एक पार्टनर है, ज्यादा टाइम दे रहा है, कह रहा है सैलरी दे दो रे मुझे। लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट, क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। नो। तो यही बात नीचे लिखी होगी, अरे नहीं मिलेगी भाई, पार्टनरशिप में लिखवाओ। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000, तो चारू ने लोन दिया है 50,000 का, और कह रही है 12% दे दो मुझे ब्याज। 12 मिलेगा या 6%? हाँ, तो 6% मिलेगा। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन 6% चारू विल गेट, और अमाउंट भी आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, 50,000 के लोन पे 6%। क्वेश्चन कैसे मॉड्यूलेट कर लेगा वो, लोन डेट बदल देंगे। 8 महीने का लग रहा होगा, आप जल्दबाजी में टोटल लगा दो। समझ रहे हो? तो टोटल नहीं करना होगा, हमें ध्यान से देखना होगा कि भाई 50,000 पे 6%, और टाइम पीरियड को भी इज्जत देनी होगी कि डेट ऑफ लोन क्या है। एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज पे डेफिनेटली मॉड्यूलेट होगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो वो अलर्ट रहना पड़ता है। अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, ओहो, ड्रॉइंग्स। करण एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बात बताओ, अमर ने ड्राइंग करी 10,000 की, ये कह रहे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट, डीड साइलेंट है, लगेगा इंटरेस्ट? नहीं लगेगा। अगर इतना होता तो लिख देते उस चीज को। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम वाज 50,000, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम, इन सब क्लेम से पहले 50,000 था। अमर डिमांड प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल। सबसे पहली बात, क्या अमर का ये लॉजिक कैपिटल रेशियो पे सही चीज है? नहीं। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो मेरा आपसे सवाल, प्रॉफिट है कितने के? 50,000 के? नहीं, 50,000 में आपको इसके ऊपर भी वो 6% का कम करना पड़ेगा। 6% किधर? लोन का एक पॉइंट था। 12% था वो तो। हाँ, तो पार्टनरशिप डीड में 6% अगर साइलेंट था तो 50,000 के ऊपर आपके प्रॉफिट कितने के थे? 50,000 के। हाँ। एंड इफ आई से, तो 50,000 पे 6% लगना था, लोन भी इतने का था 3,000, 47,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, करण वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर, नया पार्टनर, लेकिन चारू मना कर रही है, नहीं होगा, जब तक सारे नहीं मानते तब तक नहीं होता। क्लियर है आपको? हाँ। इस ऐसे पैटर्न पे ऐसा मत सोचना, एक क्वेश्चन हो गया, अरे हमें आ गया भाई, हो गया। कुछ नहीं है कि आधा नंबर आपका इन्वेस्ट हो रहा है सिर्फ अभी। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, लिखने का स्किल डेवलप करना होता है, तब जाके नंबर आते हैं। ठीक है, सिर्फ सुन के ये नहीं है, अभी मेरी मजबूरी है कि मैं आपको अभी नहीं करा सकता, लेकिन अभी मैं सोच रहा आपने रिसीव कर लिया तो आपका सॉल्व हो गई बात। जब तक घर जाके खुद से नहीं लिखोगे कुछ नहीं हो रहा। हाँ समझ रहे हो? आइए अगले बार आते हैं एक बार। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट है। अजब, क्या पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप डीड होती है ओरल भी हो सकता है? हाँ। आंसर इज यस, पार्टनरशिप कैन बी रिटन और ओरल। कैसे होता है पता नहीं, क्या होता होगा ओरल के अंदर, क्या ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या चीज है, बट बड़ी टेक्निकल चीज है। दो पार्टनर है, राइट।
उसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, सैलरी नहीं है, आईयूसी नहीं है, आईओडी नहीं है, बस ये है कि जो प्रॉफिट बचे आधे आधे हो जाएंगे, पीएसआर लिखा हुआ है और रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा हुआ है। दो पार्टनर है, हैरी एंड गैरी, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड बट अग्रीड ऑन फॉलोइंग। डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, तो कुछ भी हो सकता सैलरी टू बी पेड टू हैरी 10,000 पर मंथ, क्या होगा? है, दे देंगे। आइए पढ़ते हैं। आराम से पढ़ते हैं, आपको पेपर में कैसे लिखना होगा, पार्टनरशिप डीड में भी रिटन और ओरल, देयरफॉर द टर्म्स अग्रीड ओरली इज अ वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, सो द डिमांड ऑफ गैरी टू बी पेड सैलरी इक्वल टू द सैलरी इज नॉट वैलिड इन व्यू ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पेइंग ऑफ कमीशन। नहीं, ये तो अलग चीज आ गई। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड बट अग्रीड ऑन फॉलोइंग। नहीं नहीं, इसके अंदर ना पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है बच्चे। पार्टनरशिप डीड तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने अग्री करा हुआ है कि हैरी को सैलरी देंगे। ठीक है, अगला क्या है, गैरी को क्या मिलेगा? कमीशन। इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। देखो वैसे तो अगर रिटर्न वाला होता तो ये सब कुछ भी नहीं मिलना था इनको। ठीक है, इंटरेस्ट टू बी चार्ज 10% एंड पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस, ये इन्होंने ओरली डिसाइड कर रखा है। अब क्या है, हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट बिटवीन बी रिजॉल्व? गैरी डिमांड्स सैलरी इन लिeu ऑफ कमीशन इक्वल टू सैलरी ऑफ हैरी। अब वो नए पॉइंट लेकर आ रहा है, तो क्या ये अलाउड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये लिखा है, द डिमांड ऑफ गैरी टू पेड सैलरी इक्वल टू सैलरी ऑफ हैरी इज नॉट वैलिड इन व्यू ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा ओरल भी होना था तो अग्री तो करते भैया। ठीक है ना, अगला पॉइंट, हैरी डिमांड्स हिज सन शेरी टू बी एडमिटेड फॉर 25% ऑफ द शेयर्स, गैरी डज नॉट अग्री टू शेरीज एडमिशन। मुझे बताइए, इन्होंने क्या बात करी थी? कैन नॉट बी एडमिटेड। तो भाई साहब आप ओरली अगर इधर करा होता तो होता, नहीं है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चे? अब मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी, चार्ज और एप्रोप्रिएशन को पढ़ के आपको समझ आ रहा है? पेपर में आ सकता है 2 नंबर 3 नंबर, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस और ये। हाँ मतलब प्रो चार्ज सारे पीने में चले जाएंगे और वो वाले एप्लीकेशन पे प्रो। हम्म और माइन्यूटली भी देखना होता है, इट इज ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ पीएनएल, टू डेबिट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, और भी डिटेल जैसे आप लिख रहे हो, तो चार्ज बिफोर अप्रूव, ये सब तो पढ़ लोगे बस, अब तो मतलब वो चीज़ है, कितना अंदर घुसूंगा इसके और फिर तो क्लियर है। चलिए, अब हम और ये लोगों ने हाल, प्रायोरिटी क्या था क्या दोस्त? इसमें? डिफरेंस में प्रायोरिटी लिखा हुआ था ना? कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रायोरिटी थर्ड पॉइंट। अरे वो ये थर्ड है कि वाला। पहले तू पीएनएल बनाता है फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाता है ना, तो इट हाँ। इज अलाउड कह सकते हैं, चार्ज वाली चीजें बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है और एप्रोप्रिएशन आफ्टर चार्ज होता है। समझ रहे? बीस अच्छा, तक। ठीक है सर। हाँ जी, 20 तक। हाँ ठीक है, हम करते हैं एक बार कुछ एक दो चीजें करते हैं। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं ये मैंने तुम्हें लिखवा दी है, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर करना और ये चीजें। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और चीज करवा रहा था, अरे तो बीच में शुरू हो गए थे। क्या चल रहा था हमारा? ड्राइंग्स की बात हुई थी, फिर क्या हुआ था? पीएनएल, हाँ। हम्म आइए, पीए वाला क्वेश्चन भी कर ही सकते हैं, सॉल्व तो करना ही है। आइए अब देखते हैं एक बारी वाला, ठीक है। अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो जब आप पेपर में आता है ना बच्चे, आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, जैसे ही आ रहा है ना, तो तुम्हें ना अखिल भरत को अंडरलाइन करा, पीएसआर फटाफट लिखा, विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख 1 लाख, आपने 2 लाख और 1 लाख ऐसे लिख दिए। ठीक है, जब तक तुम्हारा ऐसा स्पीड नहीं होती ना, पेपर लंबा होगा काफी। ठीक है, तो आपको स्पीड होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखने लग जाता है। ठीक है, आपको इतनी बार प्रैक्टिस करनी होती है, फिर दोबारा एक चीज बोल रहा हूँ, एक बार तुमने कर लिया, तुमको लग रहा तुम पेपर वाले दिन कर लो, नहीं, जब तक ये 3 4 बार रिवाइज नहीं होगा स्पीड नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको इसको कर करके रट्टे लग जाने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या आगे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो दो पार्टनर है, 2:3 है, कैपिटल है 2 लाख 1 लाख। ऑन 1 अक्टूबर अखिल एंड भारत गेव लोन 4 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिव टू द फर्म। आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अरे ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टनर ने कितने कितने रुपए का लोन दिया? 4 लाख और 2 लाख। और देखो झमेला क्या हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में नहीं है, मिडल ऑफ द ईयर। द पार्टनर हैव नॉट अग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, आपको पता है 6% ले लेंगे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा जी 24 यानी कि 1/4/23, 31 मार्च 24, इस साल के बीच में। हाँ, और लोन कब मिला था? 1 अक्टूबर।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 25,000। ना मेरी बात ये है कि भाई ये अखिल और ये भरत जो है, अखिल ने कितने का लोन दिया था? 4 लाख का। ब्याज कितना पड़ेगा इस पे? 6%, और 6 महीने का पड़ेगा। महीने कैसे? लोन किस डेट को दिया था? बीच में दिया ना, अक्टूबर में हाँ, दिया। इस डेट को लोन दिया। अक्टूबर में। हाँ, तो 4 लाख का ये 24,000 होता है, तो ये 12,000 हो गया। दूसरे का कितने का है? 2 लाख। 6%, 6/12, 6,000, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितने का? 18,000। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रॉफिट कितने हैं? 25। तो 25 में से 18 तो देने ही देने हैं। कितने बच गए? 7,000। 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा था वैसे, एक बार पढ़ते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। तो पहला केस एग्जैक्टली एक आपने वर्किंग नोट केस 1 में देखो, ये क्या बनाया? 18,000 का ब्याज आ गया। फिर आपने लिखा ऊपर 25,000 माइनस 18,000, कितना बच गया? 7,000। तो आपको लिखना पड़ेगा 7,000 टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये भी बना के आप लिख दोगे तो बेटर है। 7,000 को 2 और 3 में डिवाइड भी कर दीजिए। क्लियर है? अगला बताइए, कितने का प्रॉफिट है? 15,000। ओ माय गॉड, पर ब्याज कितना है? 18,000, पर देना तो पड़ेगा, चार्ज है। तो 3,000 का लॉस। लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अखिल एंड भरत इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो आप एक बार वर्किंग भी देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस 15,000 माइनस 18। एंट्रीज नहीं दे रखी। बिल्कुल, एंट्री हालांकि हमने सीख ली है। अगर मैं चलो तुम्हें एंट्री की, अब तुमने बात कर ली, तो लॉस वाले की बात करते हैं। चलो ठीक है भाई, मेरे को क्या लेना देना लॉस वॉस, तुमको जो इंटरेस्ट देना हो तो देना ही देना है। तो एंट्री क्या डालूंगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी, जैसे इसकी एंट्री वैसी होगी ना, जैसे मतलब उसमें देते हैं जब वो रिजर्व वगैरह का लॉस होता है तो नहीं जो सिखाई है वही डाल। वो भी मतलब आपके दिमाग में चल रहा है तो वो वैसे वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो आप। मैं तो देखो ये बोलूंगा, तू एंट्री डाल अपना आराम से। हमने क्या सीखा था? इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए टू बी। ठीक है, बैंक कर दोगे सीधा तो वो नहीं होगा ना, ए और बी का तो फिर नाम ही नहीं आया। ठीक है, पर ये समझो, अच्छा मैंने बैंक करके करा था वही तो सही है। ठीक है, मैंने और शॉर्ट कर दिया उसको आराम से। जो आपने सीखा था उसी पे आ जाते हैं। मैं एक और तरीके से बोलने लग रहा था, कोई बात नहीं। हमने क्या सीखा था? लो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 18,000। टू क्या एंट्री? बैंक में। बहुत अच्छी बात है। अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ भेज दिया था? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। देख लो आपने यही एंट्री डाली होगी, यही डाली ना। और जैसे ही तुमने पीएनएल में 18,000 का हिट दे दिया, अब तुम मुझे बता दो, तुम्हारा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है उसमें प्रॉफिट आ रहा होगा या लॉस आ रहा होगा? लॉस आ रहा होगा, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट होता है वो यहाँ होता है, नेट लॉस होता है यहाँ होता है। और नेट लॉस को बांट दो भैया ए और बी में 2:3। वो ये एंट्री हो जाएगी, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना, ट्रांसफर कर दिया हमने लॉस को। क्लियर है? हालांकि उतना करना नहीं था, बट आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी आनी चाहिए कि किस तरीके से चल रही है। ठीक है, अगला मुझे बताइए, लॉस ही है 25 का, तो कोई बात नहीं, 18 का और लॉस आएगा। ठीक तो है, 43 का हो जाएगा हाँ, ना सर? 43,000 का लॉस, एंड दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में यही 43 का लॉस आ जाएगा, और उन दोनों में ए और बी में बांट दोगे आप। समझ रहे हो? पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऐसा दिखेगा आपको। नेट लॉस 43,000, और तो कोई बात है नहीं, तो भाई ए और बी 2:3 के रेशियो में इनका ये हो जाएगा। ये तो जैसे टू साइड होती है, तो एंट्री क्या हो गई? एस कैपिटल बीस कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। समझ रहे हो? ठीक है, अब इसके बाद ये वाली भी है। अब मैंने, ठीक है, ये वाला भी करा ही सकता हूँ। ठीक है, आइए ये वाला देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी करना ही है हमने। अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर है, ए बी सी, 1:1:1।
अमित एंड चमन गेव लोन टू फर्म ऑन 1 अक्टूबर। दोबारा से क्वेश्चन ऐसा ही करता है, मिडिल ऑफ द ईयर देता है ताकि टाइम पीरियड में भी आपको घुमाए। 1 लाख रुपए का लोन किसने दिया? अमित भाई ने दिया। और 1.5 लाख का लोन किसने दिया? चमन ने दिया। अग्रीड दैट 9%। भाई अगर अग्रीड 9% है ना तो क्या दिक्कत वाली बात है? पार्टनरशिप डीड अगर 9% बोले तो 9% मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। पार्टनरशिप साइलेंट होती है तो 6 होता। will be paid on loan. Books of the accounts are closed on 31st March. Interest on loan yet to be paid on 31 मार्च। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया थोड़ा स्मार्टली एंट्री डालना, सीधा टू बैंक मत कर देना, अभी हमने पे नहीं करा है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द पार्टनर। अब आप एक बार आराम से सोचिए, हमें जर्नल एंट्री डालनी है। तो मुझे बताओ, अमित ने और चमन ने 1 लाख और इसका लोन दिए, पहली एंट्री लोन की क्या डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम अमित। और डेट ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर। साल खत्म होगा 31 मार्च को, इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। बड़े ही प्यार से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा खर्चा है। कैसे निकलेगा सर जी? ये अभी निकाल लेंगे, लेकिन टू, मैंने आपको ये दोनों बातें लिखवाई थी, कारण था उसका, तुम्हें पता था यहाँ होगे 2 चीजें दिखेंगी। आप करने को इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी कर सकते थे, उसके लोन में भी घुसा सकते हो। मेरे से पूछोगे ज्यादा अच्छा ये लगता है, पर मॉड्यूल यही कर रहा है, लोन फ्रॉम अमित और ये नीचे लेजर में भी। ठीक है, तो ये दोनों की आपने लाइबिलिटी बना दी और ये सारा का सारा खर्चा कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि सर ये खर्चा बना कैसे? तो बेटे देखो, 1 लाख रुपए का है, 9% है, कितने महीने लगेगा बताओ? 6 महीने। 6/12। इसी तरीके से ये 1.5 लाख है, 9% है, 6 महीना लगेगा। ठीक है बच्चे, तो अगर ये हो गया तो 11,250 और ये पीएनएल में भेज दिया आपने। रही बात उसके बाद, उसने कहा था भाई लेजर भी बना के दिखा दे। लोन का दिखा देंगे, क्या दिक्कत है? अमित के लोन में बाय बैंक आ गया, बैंक टू लोन कर। मतलब है नहीं ना ये वाला, मतलब कि लेजर बनाने का, लोन अकाउंट बोला हुआ वगैरह का। बोला हुआ प्रिपेयर लोन अकाउंट। नहीं सर, जो मैंने बुक में प्रैक्टिस करी थी तो उसमें अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है ये वाला कोई बात लेजर नहीं, बट बनाने हमें एक का। बेसिक लेवल पे भी 2 मिनट के लिए समझ तो आना चाहिए। समझ रहे? अच्छा। हाँ, तो बैंक टू लोन हो रहा है, इधर आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इन्होंने क्या करा। अब ये जो लोन अकाउंट होता है ये तो लाइबिलिटी है, तो इन्होंने ना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में नहीं डाला, इन्होंने यहीं पे डाल दिया वो इंटरेस्ट टू लोन। तो 4500 से उसका लोन का बैलेंस बढ़ गया। बैंक भी ऐसी करती। आप आज 5 लाख का लोन लो, पूरे साल का ब्याज है 50,000, तूने नहीं पे करा, तुम्हारा लोन अकाउंट 550 पे हो जाता है। दो लेजर अलग अलग नहीं खुलते जनरली, प्रैक्टिकली पैसे अलग अलग नहीं खुलते। आज अगर मेरे ऊपर ईएमआई चल रही है, 35 लाख का बैलेंस है, अगले महीने ब्याज भी ऐड होना है, कुछ होना है, तो उसी लोन में ऐड होता जाता है। ठीक है, लाइबिलिटी तो है, मैंने तो देना है, तो एक ही, अब जैसे तुम्हारा बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट भी उसी में जुड़ रहा है ना, ऐसे लोन का आउटस्टैंडिंग भी उसी में इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग बढ़ता है। आज अगर मैं बैंक जाके सीधा 35 लाख रख दूं, मेरा लोन का बैलेंस 0 हो जाएगा। तो अकाउंट एक ही होता है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, 4500 बढ़ा दिया, क्लोज कैरेट डाउन आ गया। ऐसी चमन का 1.5 लाख का था, उसमें ब्याज है, ये कैरेट डाउन आ गया। क्लियर है? ओके। हाँ हाँ, मतलब ठीक है। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. आज हम रात को क्लास रख सकते हैं? पर 1 घंटे का रहता था क्योंकि 1 घंटे की ऐसे करते करते ना थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन खींचना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन बड़ा है, एडमिशन और वो तो एक बार तुम्हारा ये वाला बेस सही हो जाएगा, वो तो स्पीड अप हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में मैं चाहता हूँ कि वो करें। ठीक है, तो अभी इतना रखते हैं बच्चे, और मैं आपको मैसेज करूंगा। 10 से 11 पॉइंट ये है, मैं रख लूंगा सारे आने चाहिए, मतलब वो मिस पे मिस होता जाएगा तो वो दोबारा वो प्रॉब्लम घूम के आ जाएगी। 4 तो आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं कंफर्म करूंगा, एक बार ग्रुप में लिखता हूँ। ठीक है, चलिए तो इतना रखते हुए